Hello, learners. How are you all? I hope so. You all are doing well. My name is Krutali Soni, and a warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. So, in last video lecture, we discussed about types of lines and points. So, in today's video lecture, we discuss about exercise number 9A, question number 1. सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको जो फिगर दी हुई है उसमें से आपको लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करना है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहला लाइन सेगमेंट क्या आएगा? तो कि वाई जेड। अब होप सो आपको पता ही होगा कि लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं। लाइन सेगमेंट का ये सिंबल है। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्स वाई। ओके, तो फर्स्ट में ये दो ही है लाइन सेगमेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर में आपको सो नाउ नेक्स्ट हम सेकंड फिगर देखते हैं। तो सेकंड फिगर में आपको क्या लाइन सेगमेंट सबसे पहले दिया है? क्योंकि ए डी साथ में हम लिखते ही चाहते हैं। कोई भी पहले एक पॉइंट को पकड़ के हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ए डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए ई। फिर आगे कोई दिख रहा है लाइन सेगमेंट? क्योंकि हाँ, देखो यहाँ से दो एंड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे डी बी, फिर उसके बाद बी सी, बी सी, फिर उसके बाद सी ई। देखो ऐसे लाइन टू लाइन लिखोगे तो एक भी लाइन सेगमेंट छूट नहीं जाएगा और प्रॉपरली आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब एक भी लाइन सेगमेंट बाकी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन थर्ड का लेते हैं। अब देखो सबसे पहले थर्ड में पी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को ही पकड़ो। तो सबसे पहले ये पी क्यू, फिर पी आर, फिर पी एस। अब पी का काम खत्म हो गया। अब क्यू को पकड़ो। क्यू। अब आपको लगता होगा मैम क्यू के यहाँ पर क्यू पी पहले होता है, बट पी क्यू बोलो कि क्यू पी बोलो, बोथ आर सेम। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है? क्यू आर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्यू आर। फिर क्या आएगा? क्यू एस, क्यू एस। फिर क्या आएगा? क्यू का काम खत्म। अब आर को पकड़ो तो क्या आएगा? आर एस। अब आपको लगता होगा कि आर क्यू बनता है, बट यहाँ पर हमने पी आर पी क्यू लिख लिया है। सो बोथ आर इक्वल होता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि identify and name the line segments and rays in each of the following figures। यहाँ पर आपको जो फिगर दी है उसमें से आपको लाइन सेगमेंट को एंड रेस को फाइंड आउट करना है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम सारे लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स और यहाँ पर हम लिखेंगे रेस। ओके, अब सबसे पहले का आंसर लिखते हैं। लाइन सेगमेंट्स मतलब कि देखो ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट तक जाता है। ये वाला पॉइंट है, इसमें एक ही लाइन सेगमेंट है। कौन सा है वो? ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी। अब रेस क्या होता है? तो कि रे में एक पॉइंट इनफाइनाइट तक जाता है। तो कौन सा पॉइंट इनफाइनाइट तक जाता है? तो कि बी पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। इनफाइनाइट पॉइंट इस साइड जा रहा है तो ऑलवेज हमें ऐसे ही लिखना है। फिर सेकेंड वन क्या है? सी डी। जहां पर ये इनफाइनाइट तक जाता है वो पॉइंट वहां पर ही यहाँ पर कंपलसरी लिखना है, क्योंकि ये रे का सिंबल फिक्स और जो इनफाइनाइट तक जाए ये इसके नीचे ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सेकंड का देखते हैं। तो सेकंड में लाइन सेगमेंट्स क्या है? तो कि सी बी, फिर क्या है? बी ए,
फिर एक भी नहीं बन रहा है, नहीं ये पूरे का पूरा ये लाइन सेगमेंट ही नहीं हुआ ना, तो फिर हम लिखते हैं ए सी। फिर रेस देखते हैं, तो रेस तो यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर ही दिखाई देते हैं, तो क्या आएगा? आप एफ सी नहीं लिख सकते हो। हाँ, आपको ऐसा होगा कि मैम ऐसा लिख दो, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट तक क्या ये सी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कि नहीं, सी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो हमें कंपल्सरी इसको ऐसा ही लिखना है कि सी एफ, फिर क्या आएगा? बी ई, फिर क्या आएगा? थर्ड रे ए डी। डी ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है? कंपल्सरी ए डी ही लिखना है। ओके, तो ये हुए रेस। नाउ थर्ड फिगर का देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट, तो यहाँ से ओ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या बनता है? पहले ओ पी, फिर क्या बनेगा? सेकेंड लाइन, फिर सेकेंड लाइन सेगमेंट क्या बनेगा? ओ आर। अब एक फिर लाइन सेगमेंट बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब रेस देखते हैं, क्या बनता है? ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो पी क्यू, फिर आर एस, आर एस। ये सिंबल कंपलसरी, अब डायरेक्ट आर एस ऐसा भी नहीं लिख सकते हो। रेस है तो रेस का सिंबल करना कंपलसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। अब ये जो आपको फिगर दी है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितने, ये फर्स्ट फिगर है तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, तो फिर वो नंबर लिख के उसका नेम भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो उसकी तरह एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं नेम। ओके, अब सबसे पहला वाला काउंट करते हैं। देखो सबसे पहला वाला, पहले एक पॉइंट को पकड़ो, तो ये क्या हुआ? ए बी हुआ, तो ये 1। फिर क्या हुआ? ए सी हुआ, तो ये 2। फिर ए डी हुआ, तो ये 3। फिर ये पहले बी सी होगा, तो ये 4। फिर ये सी डी होगा, तो ये 5। फिर ये पूरा बी डी होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हुए? तो कि 6 हुए। अब उसके नेम लिखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? तो कि ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। हो गए 6। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड फिगर का देखते हैं। देखो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वन, फिर ये थर्ड वन, फिर ये फोर्थ वन, फिर यहाँ से यहाँ तक का 5, यहाँ से यहाँ तक का 6, यहाँ से यहाँ तक का 7, यहाँ से यहाँ तक का 8, फिर ये पूरा हो जाएगा 9, एंड ये पूरा हो जाएगा 10। अब एक भी लाइन सेगमेंट नहीं बचा है। बहुत ध्यान से आराम से करना है। ओके, तो सेकंड फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है? तो कि 10। और वन बाय वन उसके नेम लिखते हैं। तो पहले लाइन टू लाइन लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा डी ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। अब अंदर के लाइन सेगमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले ओ पॉइंट को पकड़ के ये चारों के चारों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ ए। फिर उसका पूरा लाइन सेगमेंट लिखते हैं। तो ये क्या होगा? बी डी, फिर ए सी, ए सी। ओके, समझ में आया? तो ये हुआ सेकंड लाइन सेगमेंट, सेकंड फिगर का लाइन सेगमेंट। नाउ थर्ड वन का देखते हैं, बट उसके लिए मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो
चलो अब पहले थर्ड फिगर का लाइन सेगमेंट काउंट कर लेते हैं। ओके, तो चलो अब थर्ड फिगर का लाइन सेगमेंट काउंट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये 4, यहाँ से यहाँ तक का ये 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये 6, 6 ही हुए। अब देखो यहाँ से ये लाइन सेगमेंट बन रहा है बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। ओके, तो फिर वो हम नहीं लिखेंगे। तो थर्ड में कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं? क्योंकि 6 ही बन रहे। अब ये 6 का नेम लिखने के लिए मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब हम इसके नेम लिख लेते हैं। 6 के 6 का तो सबसे पहले का नेम क्या था? तो सबसे पहले का नेम क्या था? तो कि ए बी, मैं जैसे लिखूं बोलूं वैसा फिगर पे देखते जाना। ओके, फिर आता है बी सी, फिर आता है सी ए, फिर नेक्स्ट आता है ई एफ, फिर ई एफ, फिर एफ डी, फिर आता है डी ई। ओके, तो ये हुए 6 लाइन सेगमेंट। अब इसके अलावा क्या आपको एक भी नहीं दिखाई देता होगा? नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन का हम चेक करते हैं। फोर्थ वन में तो देखते हैं बहुत सारे लगते हैं बट आराम से हम करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाला फर्स्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का ये थर्ड, यहाँ से यहाँ तक का ये फोर्थ, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये सिक्स, फिर ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, फिर अब कोई बाकी रहा तो कि यस ये 10, 11, तो हम धीरे धीरे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला स्क्वायर को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहला ये वाला हुआ फर्स्ट, फिर ये वाला हुआ सेकंड, फिर ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। अब नीचे वाले स्क्वायर को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हुआ फिफ्थ, ये वाला हुआ सिक्स, फिर ये वाला हुआ सेवेंथ, ये वाला हुआ एट। ओके, फिर ये वाले बॉक्स को पकड़ते, 8 के बाद ये वाला हुआ 9, फिर ये 10, ये वाला 11 एंड ये वाला 12। ओके, तो टोटल फोर्थ में कितने हैं लाइन सेगमेंट? तो कि 12। बट अब हम धीरे धीरे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? तो कि एच जी हम लिखते हैं। सबसे पहला वाला क्या है? तो कि एच जी, तो हम लिखते हैं एच जी। फिर कौन सा है? जी एफ, तो हम लिखते हैं जी एफ, फिर एफ ई, फिर ई एच, फिर नीचे सेकंड वाले स्क्वायर का इसका लिखते हैं तो कि डी सी, सी बी, बी ए डी, फिर ये वाले का लिखते हैं तो कि ए ई, फिर डी एच, फिर एफ बी एंड ये वाला एफ बी एंड जी सी। ओके, या तो फिर आप ऐसा भी करते हो, पहले ये वाले पॉइंट को पकड़ो। यहाँ से कितने? ये दो बन रहा है। ऐसा आपको नहीं जम रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ से ये 3 बन रहा है, फिर ये वाला पॉइंट का काम खत्म, फिर ये वाले पॉइंट को पकड़ो, इसका तो हो गया। फिर यहाँ से ये वाला है, यहाँ से ये वाला, अब यहाँ से कोई नहीं जा रहा है।
ओके, फिर ये वाले पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से ये वाला तो हो गया है, तो यहाँ से ये वाला आएगा और ये वाला हो गया ये तीनों का। फिर ये वाले पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसको पकड़ो। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हम सी वाले पॉइंट को पकड़ते, इसको पकड़ते तो ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है। ओके, अब सी का दूसरा कोई नहीं बाकी है। फिर डी वाले पॉइंट को पकड़ते, यहाँ से ये वाला हो गया, यहाँ से ये वाला हो गया है, तो ये एक ही बाकी है। फिर ए वाले पॉइंट को पकड़ो, तो ये हो गया है, ये हो गया है, तो इसको यहाँ से ये पकड़ो। फिर बी वाले पॉइंट से देखो, ये सारे के सारे हो गए। तो अब ऐसे भी कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के फिर वहां से कितने लाइन पास आउट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट कितने पास आउट हो रहे हैं, वैसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो में यहाँ आज के वीडियो तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम यहाँ तक का ही रखते हैं। ओके, कि होप सो मैंने आपको यहाँ तक का जो भी समझा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।